विंडोज़ पार्ट 2 के चैप्टर्स में आपका स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने विंडोज़ के पार्ट 1 के वीडियोस को देखा था। आज हम पार्ट 2 के वीडियोस को कवर करने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं, विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स का मतलब एक मेन सॉफ्टवेयर, एक मुख्य सॉफ्टवेयर होता है जो कि सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को, जैसे कि MS वर्ड, वर्डपैड, MS पेंट, इन सारे के सारे प्रोग्राम या एप्लीकेशंस को या सॉफ्टवेयर्स को ड्राइव करता है या चलाता है। यानी कि सारे सॉफ्टवेयर्स विंडोज़ के अंतर्गत ही इंस्टॉल्ड होते हैं और विंडोज़ के द्वारा ही चलाए जाते हैं। तो विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को या सारे प्रोग्राम्स को मैनेज करता है, उसे हैंडल करता है, उसे रन करता है और चलाता है। ये कुछ उस तरह से है जिस तरह से हमारे मोबाइल फ़ोन पर एंड्रॉयड होता है और एंड्रॉयड्स के अंतर्गत ही हम लोग सारे सॉफ्टवेयर्स को चलाते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, यूट्यूब, जीमेल, इन सारे सॉफ्टवेयर्स को हम ड्राइव करते हैं, चलाते हैं। तो अगर मोबाइल में एंड्रॉयड नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा एंड्रॉयड का, तो कोई भी एप्लीकेशंस वगैरह ना ओपन हो पाएगा, ना रन हो पाएगा, ना खुल पाएगा। इसी तरह से कंप्यूटर्स के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर, पर्सनल कंप्यूटर्स, पीसीज के अंदर विंडोज़ नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट फैमिली का ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर आज के टॉपिक्स में हम लोग विंडोज़ 1.0 को कवर करेंगे और देखेंगे कि विंडोज़ 1.0 के बाद और सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स कब आए और इनका मार्केट्स में क्या प्रभाव पड़ा। तो इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक पुराना सा लोगो है, यानी कि 1.0 का यहाँ पर हमारे पास एक लोगो है और ये एक काफ़ी ओल्ड इंटरफेस है, यानी कि ये विंडो 1.0 है। उस समय इस तरह का लोगो होता था विंडोज़ का और कुछ एप्लीकेशंस वगैरह इस तरह नज़र आते थे। आप यहाँ देख पा रहे हैं एक काफ़ी ओल्ड वर्जन जिसे हम विंडो 1.0 बोलते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि विंडोज़ 1.0 के पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया उसका नाम था हमारा डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि डॉस। तो डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि 1980 या 1982 के बीच में आया और 1985 के आसपास, यानी कि अब यहाँ पर देखिए 1985 के आसपास विंडोज़ का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आया जो 1.0 कहलाया। तो यहाँ पर हम एक चीज़ नोट कर लेंगे कि विंडोज़ के पहले, यानी कि विंडो 1.0 के पहले कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया था। तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम था मेरा डॉस, DOS, डॉस, डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। पूरा नाम था MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डॉस। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि डॉस किस तरह से होता था, कैसे ओपन होता था, इसके अंतर्गत कैसे कैसे ये कार्य करता था। तो एक चीज़ यहाँ पर हम जान लें कि जो विंडो 1.0 था या अभी जो भी हम लोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, वो सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिक यूज़र इंटरफेस है, मतलब ग्राफिकल होता है, जिसके अंतर्गत सारे के सारे बटन्स वगैरह या मेन्यूज़ वगैरह वो चित्रित रूप में होते हैं। इसको हम लोग GUI बोलते हैं, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। लेकिन पहले जो होते थे वो कमांड यूज़र इंटरफेस होते थे, यानी कि डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कमांड यूज़र इंटरफेस्ड है। इसको हम लोग बोलते हैं CUI, दैट इज़ कॉल्ड द कमांड इंटरफेस। एंड the latest operating system, the Windows 1.0 is called GUI, graphical user interface। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिएगा यहाँ पर कि MS DOS किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो CUI है, और विंडोज़ किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो विंडोज़ GUI है। नोट में इस बात को आप लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि विंडोज़ 1.0 के बाद क्या आया। विंडोज़ 1.0 के बाद विंडोज़ 2.0 आया, 2.1 आया, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आए। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं विंडोज़ 95, विंडो 95 इज़ द माइलस्टोन्स, एक काफ़ी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसके बाद से
कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति आया, यानी कि रिवोल्यूशन जो आया वो 95 से आना स्टार्ट हुआ, क्योंकि उस समय हम लोग देखते हैं कि ऑफिसेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस वगैरह में कंप्यूटर्स वगैरह यूज़ होने लगे। तो 95 जो था माइक्रोसॉफ्ट का एक काफ़ी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम था। हम लोग देखते हैं कि विंडोज़ 95 किस तरह का होता है और इसको देखने और समझने की कोशिश करते हैं। ये कब रिलीज़ हुआ था, तो देखते हैं यहाँ पर अगस्त 24 को ये रिलीज़ हुआ था। कैसा था, किस तरह का लोगो था इसका, उसका डिज़ाइन वगैरह को, पैटर्न वगैरह को हम लोग देखते हैं अभी। देखिए जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, विंडोज़ 95 का हम लोग यहाँ पे लोगो देख रहे हैं। ये विंडोज़ 95 ऑपरेटिंग सिस्टम है और कुछ इस तरह का इंटरफेस था इसका, ऐसा दिखता था। काफ़ी सिंपल सा ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था उस समय, और ये 95 के आसपास ये रिलीज़ हुआ था। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। इसी तरह से आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि विंडोज़ 95 के बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया वो था विंडोज़ 98। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम था आपका विंडोज़ 98। ठीक है, विंडोज़ 98 ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 95 के बाद आया। ये वो समय था जब मार्केट्स में गूगल, यानी कि सर्च इंजन, जो कि काफ़ी पॉपुलर सर्च इंजन आगे जाकर हुआ, वो भी विंडोज़ 98 के साथ ही लॉन्च हुआ था। और ये 25 जून 1998 को जो है आपका लॉन्च हुआ। और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट के तरफ से काफ़ी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में 98 का गणना आता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 95 और 98 इस दोनों के बीच 3 साल का गैप रहा। तो इस 3 साल के बीच में 98 ऑपरेटिंग सिस्टम में काफ़ी सुधार हो गया था, काफ़ी एडवांस हो गया था ये। तो उसके भी लोगोस को हम लोग देखते हैं और किस तरह का था ऑपरेटिंग सिस्टम 98, इसको भी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए विंडोज़ 98 का ये यहाँ पर लोगो है, ठीक है। और एक ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था, इंटरफेस बहुत हद तक मिलता जुलता था 95 के आसपास का। लेकिन 98 आते आते विंडो 98 ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफिस में, कार्यालय वगैरह में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में और कंपनी में काफ़ी फैल चुका था। सब जगह पर 98 वगैरह यूज़ होने लगा। तो हम लोग यहाँ पर 98 ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हैं। इसके आगे भी देखते हैं कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया विंडोज़ 98 के बाद। तो यहाँ पर 98 के बाद विंडो 98 एसी आया। विंडो 98 एसी का मतलब था सर्वर एडिशन, यानी कि ये सर्वर पर यूज़ होता था। उसके बाद विंडो 2000 आया, विंडो मिलेनियम आया, और फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के वर्जन्स को आप लोग नोट कर लें कॉपी पर। हम लोग आगे जाते हैं और उसके बाद देखिए मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो एक्सपी आया। यहाँ पर आपको देखना है कि एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम 2001 में आया था। 2001 में एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम आया था और इसके लोगो वगैरह को हम लोग देखते हैं कैसा था ये ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ कि वन ऑफ द बेस्ट क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम था ये मार्केट में, जो कि काफ़ी दिनों तक रहा। यानी कि अभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, अगर उसकी तुलना में हम बात करें तो विंडोज़ एक्सपी अपने समय का एक काफ़ी टॉप ऑपरेटिंग सिस्टम था। और 2001 में ये हमारा लॉन्च हुआ था। तो देखते हैं विंडोज़ एक्सपी का इंटरफेस कैसा था, किस तरह से दिखने में था। देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं विंडोज़ एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम्स को। विंडोज़ एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो कुछ इस तरह का होता था, ऐसा इसका इंटरफेस होता था इस तरह का, और इस तरह से देखने में लगता था ऑपरेटिंग सिस्टम आपका। तो काफ़ी बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था उस समय, काफ़ी पॉपुलर भी हुआ। विंडोज़ एक्सपी का अलग अलग वर्जन आया, जैसे कि सर्विस पैक 1, सर्विस पैक 2, सर्विस पैक 3, इस तरह से इसके अलग अलग वर्जन्स आए। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत सारे वर्जन्स हैं विंडो एक्सपी के। और फिर इसके बाद एक ऑपरेटिंग सिस्टम आया जिसे हम बोलते हैं विंडो विस्टा। तो विंडो विस्टा के लोगों को अगर हम लोग देखते हैं कैसा था। और विंडोज़ 7 तो आप लोग जान ही रहे हैं सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को।
तो विंडोज 7 भी काफ़ी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि विस्टा किस तरह का होता था, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा दिखता था, इसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि विंडो विस्टा कुछ इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। इसका इस तरह का लोगो था आपका, और ऐसा इंटरफेस हुआ करता था विंडो विस्टा का। लेकिन विंडो विस्टा में कुछ ग्लिचेस था, यानी कि कुछ टेक्निकल्स खामियां थी, जिस वजह से ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत पॉपुलर नहीं हो पाया, बिकॉज ड्यू टू बहुत सारे प्रोग्राम्स को विंडो विस्टा सपोर्ट नहीं करता था। तो ये भी कारण रहा कि विंडो एक्सपी के बाद विंडो विस्टा मार्केट में तो आया, लेकिन बहुत दिनों तक नहीं रह पाया। इसके आगे हम लोग देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो आया मार्केट में वो कौन सा था, वो किस तरह से कार्य कर रहा था, तो उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। देखिए, विंडो विस्टा के बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया था वो था विंडो 7। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं विंडो 7। ये जो सर्वर एडिशन था, बेसिकली ये हम लोग घर में या फिर होम वगैरह में यूज़ नहीं कर पाते थे, ये कंपनी वगैरह में यूज़ होता था, जिसको हम लोग विंडो सर्वर बोलते हैं। लेकिन जो घरेलू रूप से जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग में आता था वो था हमारा विंडो सर्वर, विंडो 7 सॉरी। और विंडो 7 के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम जो आया हमारे पास, तो विंडो 8 आया। विंडो 7 कब आया था? ये अक्टूबर 2009 में आया था, और विंडो 8 इसके बाद आया था 2012 में। तो विंडो 7 के इंटरफेस को तो आप लोग ने देखा ही है। विंडो 8 के इंटरफेस को मैं दिखाता हूँ, और फिर विंडो 10 के इंटरफेस को मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह का है। तो इसके बाद एक ऑपरेटिंग सिस्टम आया जो आप लोग ऐड कर लेंगे विंडो 10 के बाद, यानी कि इसके बाद जो आया है, यानी कि प्लस में कर दिया यहाँ पर, विंडो 11। ये विंडो 10 के बाद ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम आया, दैट इज़ कॉल्ड विंडो 11 ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसके बाद विंडो 12 नहीं आया है अभी। तो जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास है वो है विंडो 11, ये आया है विंडो 10 के बाद। तो ये सब नोट्स में आप लोग यहाँ पर नोट्स कर लें कि सबसे पहले एक्सपी आया, फिर एक्सपी के अलग अलग वर्जन आए, फिर विंडो 7 काफ़ी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम था, फिर विंडो 8 आया, फिर विंडो 10 आया। यहाँ पर हम विंडो 8 और विंडो 10 के इंटरफेस को देखेंगे किस तरह का था दिखने में, कब रिलीज़ हुआ। तो विंडो 10 भी जो रिलीज़ हुआ है 2015 में हुआ है रिलीज़, ठीक है। तो इन सारे के लोगों को देखते हैं, इंटरफेस को देखते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए, ये विंडो 8 का इंटरफेस है। विंडो 8 में आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करेंगे कि कोई स्टार्ट मेन्यू नहीं होता था, यानी कि साइड में जो हमारा यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू होता था वो स्टार्ट मेन्यू विंडो 8 में नहीं होता था। ऐसा इंटरफेस होता था दिखने में, और इस तरह का इसका लोगो हुआ करता था विंडो 8 का। तो ये भी बहुत पॉपुलर नहीं हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद हम देखते हैं विंडो 10 के इंटरफेस को। ये विंडो 10 का इंटरफेस है। विंडो 10 का इस तरह का लोगो है, दिखने में इस तरह का लगता है विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। इसके बाद विंडो 11 आया, तो विंडो 11 के इंटरफेस को भी लोगों को हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं विंडो 11 के इंटरफेस को। वन ऑफ द वेरी रिसेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी मार्केट में जो भी लेटेस्ट सिस्टम या लेटेस्ट पीसीज वगैरह आ रहा है उसके साथ हमारा विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है, और इसका कुछ इस तरह का लोगो है। इंटरफेस यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ऐसा आ रहा है। स्टार्ट बटन इसके सेंटर पर होता है, यानी कि मध्य में होता है। तो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में विंडोज़ 11 आया। तो ये एक पूरा जर्नी था जहाँ पर हम विंडो 1.0 से हम लोग विंडो 11 तक के जर्नी को देखते हैं, और पूरे के पूरे विंडोज़ को हम लोग देखते हैं कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ने अलग अलग समय में, अलग अलग ईयर में, पीरियड्स में जो है उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डिज़ाइन किया और उसका डेवलपमेंट किया। तो चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग विंडोज़ के अंतर्गत फाइल स्ट्रक्चर को समझते हैं कि फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है, फाइल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। तो इसको यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग फाइल सिस्टम होते हैं, जिसे हम लोग फैट के नाम से जानते हैं या NTFS के नाम से जानते हैं। अब ये होता क्या है, तो यहाँ पर देखिए, द स्ट्रक्चर एंड लॉजिक रूल्स यूज्ड टू मैनेज द ग्रुप ऑफ डेटा एंड देयर नेम इज कॉल्ड फाइल सिस्टम।
डाटा के समूह को प्रबंध करने के लिए जो नियम और संरचना बनाए जाते हैं उन्हें हम फाइल सिस्टम कहते हैं। अब एक एग्जांपल से यहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको कि फाइल सिस्टम। देखिए यहाँ पर चित्र में हम समझने का प्रयास करेंगे कि फाइल सिस्टम किसे कहते हैं। यहाँ पर एक हार्ड डिस्क है। किसी भी कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें इंस्टॉल्ड होते हैं, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को हम रखते हैं, वो डिवाइस का नाम होता है हार्ड डिस्क। और जैसे विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कहाँ पे रखते हैं? हार्ड डिस्क में रखते हैं। ठीक है, तो इसी हार्ड डिस्क के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंतर्गत बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं और फोल्डर्स के अंदर फाइल होते हैं। एज फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर बताएं कि हमने एक फाइल बनाया MS वर्ड में या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या एक्सेल में बनाया या वर्ड पे बनाया या MS पेंट पे बनाया, तो ये सब फाइल्स हैं। ये किसी के ना किसी फोल्डर्स के अंदर रहेंगे। ये फोल्डर किसी ड्राइव में रहेगा, जैसे कि C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव। यानी कि इसको समझते हैं यहाँ पर कि आपके कंप्यूटर्स के अंदर एक हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर ड्राइव्स है, यानी कि C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव है। और उसी ड्राइव के अंदर बहुत सारे फोल्डर हैं और फोल्डर के अंदर फाइल हैं। अच्छा, ये तो हो गया फाइल का बात। लेकिन फाइल सिस्टम क्या होता है? तो फाइल सिस्टम्स के बारे में देखिए, अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर अलग अलग फोल्डर है, फोल्डर के अंदर फाइल है। अब इन फाइलों का जो फाइल नेम है, जैसे एक्स फॉर एग्जांपल अगर हम एक फाइल हमने यहाँ पर बनाया अमित के नाम से, तो ये अमित के नाम से ये फाइल सेव हो गया। तो फाइल सिस्टम के अंदर ये फाइल अमित के नाम से ही ओपन होगा, या इसे हम अमित के नाम से ही खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इस पर्टिकुलर फाइल का एक अपना फाइल साइज होगा। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर हम ले, ये फाइल 1 किलोबाइट का है, यानी कि 1 किलोबाइट का ये फाइल है। मेमोरी यूनिट में हमने यहाँ पर किलोबाइट पढ़ा था, MB पढ़ा था, गीगाबाइट्स, यानी कि इन सारी चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पर इसके पहले के चैप्टर में हमने पढ़ा है कि KB किसे कहते हैं, MB किसे कहते हैं। तो मान लेते हैं 1 KB का ये फाइल है। इसी तरह से फाइल में अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे थे कि एट्रीब्यूट्स किसे कहा जाता है। तो एट्रीब्यूट्स का मतलब हो जाता है कि उस फाइल की विशेषता या फाइल का गुण। जैसे एग्जांपल अगर हम दें, अगर कोई भी फाइल है जो कि अमित के नाम से सेव है, तो उसका एक साइज 1 किलोबाइट का है। इस फाइल को हम ओपन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इस बात का परमिशन, इस फाइल को सिर्फ हम देख सकते हैं या उसके अंदर कोई चेंजिंग कर सकते हैं, इस बात का परमिशन। तो इसे हम यहाँ पर एट्रीब्यूट कहते हैं कि फाइल को ओपन करने का परमिशन है या नहीं है, फाइल के अंदर कुछ नया राइट करने का परमिशन है या नहीं है। तो ये डिफरेंट तरह के एट्रीब्यूट्स हम फाइल पे सेट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ एट्रीब्यूट्स तो ऐसे होते हैं कि हम फाइल को हिडन भी कर सकते हैं, फाइल को नॉट विजिबल मोड में हम ला सकते हैं। तो डिफरेंट तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि फाइल को विजिबल करना, फाइल को नॉन विजिबल यानी कि हिडन करना, फाइल के अंदर अलग परमिशन सेट करना, जैसे कि राइट परमिशन, या फाइल के अंदर कुछ नया ऐड करने का, या फाइल को डिलीट करने का परमिशंस, या फाइल को देखने का परमिशंस। तो इन सारे परमिशंस को हम एट्रीब्यूट्स यहाँ पर बोलते हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि फाइल सिस्टम के अंतर्गत लोकेशन आता है कि फाइल कहाँ पे रखा हुआ है, C ड्राइव में रखा हुआ है, D ड्राइव में रखा है, माई कंप्यूटर्स के अंदर कहाँ पे रखा हुआ है। तो इनको हम लोकेशन यहाँ पर कहते हैं। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं कि फाइल के अंदर अलग अलग हायरार्चीज आते हैं। तो हायरार्चीज लेवल में यहाँ पर हम देखते हैं कि फाइल किस जगह पे रखा है। एग्जांपल हायरार्चीज का अगर हम लें तो कुछ ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए हमने फाइल यहाँ पर रखा C ड्राइव में, और C ड्राइव के अंदर ये फाइल जो है वो मुकेश नाम के फोल्डर में रखा हुआ, यानी कि C ड्राइव में पहले हमें जाना है और मुकेश नाम के फोल्डर पे जाना है। ये यहाँ पर हो गया C ड्राइव, और C ड्राइव के अंतर्गत जाना है मुकेश नाम के फोल्डर में, और मुकेश के अंतर्गत फिर यहाँ पर 2 फोल्डर और हैं। मान लेते हैं फोल्डर A और फोल्डर B, और फिर फोल्डर A के अंतर्गत अमित नाम का एक फाइल है। तो ये हो गया इस पूरे के पूरे फाइल का हायरार्चीज।
तो यानी कि देखिए फाइल इस तरह से है, तो इसे ही हम फाइल सिस्टम कहते हैं। कुछ फाइल सिस्टम यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि NTFS, आप लोग लिख सकते हैं अलग अलग फाइल सिस्टम का नाम। NTFS, दूसरा FAT32, देखिए हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अलग अलग तरह के फाइल सिस्टम्स हैं। जैसे कि यहाँ पर FAT16, FAT32, ये बेसिकली डॉस में यूज़ होता था। मैंने बताया भी था कि विंडोज़ 1.0 के पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स मार्केट में आया वो विंडो डॉस होता था, यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स यहाँ पर आया वो था विंडोज़ 1.0। तो अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए। तो सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम था माइक्रोसॉफ्ट का वो था डॉस। इसी में FAT16 नाम का फाइल सिस्टम आया था, फिर FAT32 नाम का फाइल सिस्टम आया। इसके बाद और भी कुछ फाइल सिस्टम्स को यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके बाद कौन सा फाइल सिस्टम आया। तो फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि फाइल सिस्टम आया exFAT, आप लोग उसको नोट कर सकते हैं पूरा। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम exFAT आया। ये कब आया? ये विंडोज़ XP के समय में आया। विंडोज़ और विंडोज़ विस्टा के टाइम में भी ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा ये वाला exFAT नाम का फाइल सिस्टम आया। इसके बाद फिर इसके भी एडवांस फाइल सिस्टम्स पे हम लोग गए और हम लोग यहाँ पर देखा कि NTFS नाम का फाइल सिस्टम आया, जो न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम्स के नाम से जाना जाता है। यानी कि विंडोज 7 में वगैरह में जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें हम लोग NTFS का प्रयोग कर रहे हैं। आज भी हम लोग NTFS फाइल सिस्टम्स का प्रयोग कर रहे हैं। तो आज के पूरे प्रोग्राम में हमने कवर किया कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का अलग अलग वर्जन, यानी कि 1.0 से, उसके भी पहले डॉस से कौन कौन सा वर्जन हमारे पास आया, और इसे हमने यहाँ पर देखा कि कौन कौन सा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद हमने देखा कि फाइल सिस्टम्स क्या होता है और फाइल सिस्टम्स के कितने टाइप्स होते हैं, फाइल सिस्टम्स के अंतर्गत एट्रीब्यूट क्या होता है, पाथ क्या होता है, फाइल नेम क्या होता है, फाइल साइज क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर देखा और अलग अलग फाइल सिस्टम्स को हमने यहाँ पर समझा। तो इन सारे थ्योरीज को आप लोग लिख लें और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फिर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स का पार्ट